हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ सेक्टर 70 के अंदर मेलरोस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। टीलिप मेलरोस की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट आपको सामने देखने को मिल जाता है SPR रोड, कनेक्टेड होता है 60 मीटर रोड, जो कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा 74 मीटर रोड के अंदर, क्योंकि सर्विस लेन भी आपको देखने को मिलेगी। और यही रोड जो है आपको सीधे लेके जाता है क्रिम्सन के जस्ट आगे वाला जो लैंड पार्सल आपको देखने को मिलता है मेलरोस का। तो मेलरोस की पूरी आज मैं आपको सैंपल फ्लैट की भी टूर कराने वाला हूँ, आपको मॉडल पे भी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, इन डिटेल बताने वाला हूँ, और आपको एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो 5 BHK के लिए आपको ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, पूरा इन डिटेल आपके लिए बनाया है, बने रहिएगा। आइए मेरे साथ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सैंपल फ्लैट। आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो है आपको लंबा चौड़ा एकदम वुडन डोर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आपको लॉक मिलने वाला है इसके अंदर। और आप ये देख रहे होगे कितनी बढ़िया आपको जो है एंट्री देखने को मिल जाती है। फॉयर एरिया आपका काफ़ी अच्छा ह्यूज एरिया है कि मैं तो आपको बताऊं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम लोग। इसी के साथ जो है आपको ये आपको मिल जाता है सर्वेंट रूम। बेसिकली अगर मैं क्रिम्सन की बात करूं तो सर्वेंट रूम, और अगर मैं मेलरोस की बात करूं तो इसी रूम को आप बड़ा कर दीजिए, गेस्ट रूम जिसको आप बोलते हो। अटैच रहेगा आपका वॉशरूम के साथ और आपका बैल्कनी के साथ। इसके अंदर जो है आपको बैल्कनी भी यूटिलिटी के साथ आपको कनेक्ट कर देती है। तो यानी कि आप अगर लिविंग वाले एरिया में हो या फिर आप किचन वाले एरिया में हो तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। आइए मेरे साथ। यहाँ से जो है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया शुरू हो जाता है। ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है, ये आपका यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ जाता है, ये आपका जो है पाउडर वॉशरूम आ जाता है। पूरा का पूरा जो है ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है आपको टेक्सचर देखने को मिल जाते हैं। और ये आपका जो है बेसिकली फर्स्ट रूम क्रिम्सन का, सेकेंड रूम आपका मेलरोस का, क्योंकि मेलरोस जो है 5 BHK है। इसी के साथ ये आपको पूरा का पूरा रूम डिज़ाइन करके मिल जाता है। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जो है वॉशरूम देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। ग्लास पार्टीशन के साथ आपको मिल जाता है, टफन ग्लास लगा हुआ है। और ये आपको पूरा का पूरा ऑल कंप्लीट पूरा एज इट इज़ ही मिलेगा। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके के। इसके अंदर जो है आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है। तो आइए मैं आपको बैल्कनी का भी टूर करा देता हूँ छोटा सा। ये पूरी की पूरी अच्छी आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी कनेक्टेड है लिविंग एरिया के साथ। ठीक, तो आइए अब मैं आपको ये वाली बैल्कनी से सीधा लिविंग एरिया के अंदर आपको ले चलता हूँ। ये आपका लिविंग एरिया है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे, रूम या मॉड्यूलर किचन? सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। आइए, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट रूम, जो कि आप अपने किड्स को दे सकते हो या फिर आप जैसा भी चाहो, जिस तरीके से भी यूटिलाइज करना चाहो आप कर सकते हो। फिर से ये जो है कनेक्टेड आपको लॉबी मिल जाती है, अपनी बैल्कनी सॉरी। और ये आपको जो है वॉशरूम विद टफन ग्लास एंड कैबिनेटी वगैरह आपको पूरी की पूरी जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर एज इट इज़ ही मिलने वाली है। अब हम लोग चलते हैं अगले रूम की तरफ। ये आपका नेक्स्ट रूम आ जाता है। ये आपके कवर्ड्स लगे हुए हैं, क्वीन साइज का आपका जो है बेड देखने को मिल जाता है। साइड में आपके जो है साइड टेबल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये आपको अच्छा खासा स्पेशियस आपको जो है वॉशरूम देखने को मिल जाता है। ये कैबिनेट वगैरह हो गया, मिरर हो गया, सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, और ये सारा का सारा जो आपका ओल्ड डन होके ही मिलेगा। यही आपको जो है मार्बल भी मिलने वाला है। इंटरकनेक्टेड जो है आपको लॉबी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं स्टडी रूम की तरफ। ये जो है आपका स्टडी रूम है, प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। ये आप अपना स्टडी के तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप बार बनाना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो, या फिर एक सिटिंग एरिया लॉन्च टाइप बनाना चाहते हो, वो आपका कॉल है कि आपको किस तरीके से डिजाइन करना है। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल रूम की तरफ। ये रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम, जो कि रहेगा काफी ज्यादा स्पेशियस। यहाँ पे तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं एक तरीके से। आपको किसी सैंपल फ्लैट की याद आई इसको देख के? अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको याद आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे चलो मैं भी बता देता हूँ, BPTP वर्टिग्रीन्स गाया रेजिडेंसी का ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच मुझे लगता है। इतना स्पेशियस है और सिटिंग एरिया मिल जाता है आपको, अटैच जो है बैल्कनी देखने को मिल जाती है, तो उस हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है। अब हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे आपको एक हिडन जेम है। अंदर आइए।
सबसे पहले तो ये आपको जो है कैबिनेट देखने को मिल जाते हैं, आपके वार्डरोब्स, यानी कि आपका ड्रेसर एरिया जो है आपको अंदर ही मिल जाता है, पूरा प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए चीज़ों को दिया हुआ है। फिर ये आपको जो है कैबिनेट्स वगैरह पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये आपको पूरा ऑल डन करके मिलेगा, सैनिटरी फिटिंग्स हो गई। अब आप ये देखिए, ये आ जाता है आपका जकूजी, यानी कि अब आपको स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपनी बढ़िया वाटर मसाज ले सकते हो और इसको यूज करके आप एकदम हैप्पीली फिट होके अपने काम पे जा सकते हो। अब मेरी बहनें, मेरी माताएं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, उनको मैं दिखा देता हूँ मॉड्यूलर किचन। ये आपको एज इट इज मिलने वाला है, सारे के सारे गुड्स के साथ मिलने वाला है। सीमेंस कंपनी की ब्रांडिंग जो है सारे के सारे मटेरियल पे हो रखी है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे सीमेंस कंपनी के ही आपको जो है सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आप चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका हॉब हो, और आपकी चाहे चिमनी हो, चाहे आपका माइक्रोवेव हो, चाहे आपका अवन हो, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक अच्छे खासे रेप्यूटेड ब्रांड की ही मिलने वाली है। ये आपको जो है आज की टेक्नोलॉजी का वॉशर देखने को मिल जाता है। ग्लास को अगर आपको धोना है उसके लिए पूरा का पूरा आज के हिसाब से अपडेटेड चीज़ आपको मिलने वाली है, और इस लोकेशन पे बढ़िया चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा एक डाउट आ रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, क्रिम्सन की भी मैं बात कर रहा हूँ, मेलरॉस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल फ्लैट तो देखो क्रिम्सन का ही है, जो कि आपका 70 के अंदर लोकेटेड है। मेलरॉस भी आपका 70 में ही लोकेटेड है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्रिम्सन जो है आपका 4 BHK अपार्टमेंट है विद सर्वेंट रूम, लेकिन आपका जो मेलरॉस है वो है 5 BHK अपार्टमेंट, उसके अंदर आपका सर्वेंट रूम नहीं आता है। तो उस हिसाब से जो आपका सर्वेंट रूम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक तो फ्लैट के अपार्टमेंट के हिसाब से, एक अंदाजे वाली बात मैं कर रहा हूँ। और जितना भी एरिया आप देख रहे हो, चाहे वो किचन का हो, लिविंग का हो, डाइनिंग का हो, बैल्कनी का हो, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम का हो, किसी का भी हो, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो है साइज बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो है मेलरॉस के इनसाइट्स की बात कर लेते हैं कि क्या डिटेल्स रहने वाली है, कितने एकड़ में लैंड पार्सल है, क्या प्रोजेक्ट की पूरी यूएसपी है, सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। जैसा आपने सैंपल फ्लैट देखा, बहुत खूबसूरत बना रखा है और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है आगे चीज़ें भी डिलीवर होंगी। सबसे बड़ी यूएसपी तो देखने को मिल जाती है आपको 5 BHK अपार्टमेंट है। सबसे पहली बात, 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल में सिर्फ आपको 4 टावर देखने को मिल जाते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो G+38 की आपको जो है हाइट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ चाहे आर्किटेक्चरिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे डिज़ाइन हो, सारा का सारा इन हाउस है, तो किसी भी तरीके की दिक्कत तो इसके अंदर भी नहीं आने वाली आपको। ठीक है, 4 to 4 आपके अपार्टमेंट रहने वाले हैं। 75% का आपको यूजेबल एरिया पूरा का पूरा इन आपको मिल जाता है अपार्टमेंट के अंदर। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, स्टैंडर्ड साइज है 3216 स्क्वायर फीट का 5 BHK आपको अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से जब आप देखते हो तो 75% का आपको यूजेबल एरिया कहीं ना कहीं मिल जाता है, यानी कि 2460 2500 स्क्वायर फीट के आसपास कहीं ना कहीं यूजेबल एरिया पूरा आपको मिल जाता है। -3 का आपको बेसमेंट देखने को मिलता है, 3+1 आपको लिफ्ट देखने को मिल जाती है, और इसी के अंदर आपको जो है 1,04,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है। 52,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। 52,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको स्काई टॉप पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि हर लेवल पे, मतलब कि एक चाहे टॉप टू बॉटम मैं कह लूँ, आपको क्लब हाउस एमिनिटीज पूरी की पूरी जो है मिलने वाली है। इसके अंदर आपका जो है इन्फिनिटी टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल भी आपको देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आपने क्रिम्सन वाले में देखा था, 12 फीट की आपको हाइट देखने को मिल जाती है। 2030 के अंदर जो है इसका आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी। तो एक टाइमलाइन भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आज आप एंड यूज के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, 24 मीटर रोड हो, 18 मीटर रोड हो या फिर 60 मीटर रोड हो, आपको तीनों साइड से इस प्रोजेक्ट की जो है मल्टीपल आपको जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका जो जोन है SPR रोड तक पहुँचने का, वो 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे ही है। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपका SPR रोड है। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है। 25 मिनट की ड्राइव पे आपका IG एयरपोर्ट है, और 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे आपको एक्सप्रेसवे और NH48 देखने को मिल जाता है।
और इसी के साथ अगर मैं बताऊं आपको, जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है वो आपको अगर मैं बता के चलूँ तो 8-9-10 मिनट के क्राइटेरिया के अंदर आप वहां तक भी पहुंच जाते हो। एलिवेशन आने के बाद तो और ड्राइव स्मूथ हो ही जानी है वैसे भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर। अगर अब मैं रेट की बात करूँ, क्योंकि रेट एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किस तरीके से जो है चीज़ आ रखी है। रेट आपको 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का देखने को मिल जाता है। ऑफकोर्स इसके आगे भी पीएलसी भी है और एक दो अदर चार्जेस भी हैं, वो एक बार आप जब ऑन कॉल डिस्कस करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 0 से लेके 750 तक की आपको पीएलसी जो है अलग अलग मतलब कि अपार्टमेंट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ आपसे, टोटल नंबर ऑफ टावर जो है इसके अंदर 4 हैं, जिसके अंदर से 3 जो है अनलॉक हैं, 1 जो है होल्ड पे है। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि नहीं मेरे को जब वो वाला टावर मिलेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आज का रेट तो आपको मिलने से रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर भी लेते हो जो आने वाला है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एप्रिशिएटेड प्राइस होगा। आज की डेट के हिसाब से जो नहीं है वो आपको प्राइस नहीं मिलने वाला। 16,000 रुपये का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। लिटरली आपको बता रहा हूँ, 16,000 रुपये के प्राइस में 5 BHK आपको मिल रहा है। और पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो 30 का आपको पेमेंट प्लान नॉर्मल देखने को मिल जाता है। बट इसके अंदर भी एक क्रैक है जो ऑफर का है कहीं ना कहीं, कि 10% की पेमेंट के बाद 24 महीने तक आपको कोई EMI नहीं देनी, कोई भी किसी भी तरीके की आपको पेमेंट नहीं करनी। आफ्टर 24 मंथ से जो है आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर जो है फिर से अनलॉक होगा, जब आपको स्टैगर्ड वे में पूरा का पूरा जो है पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। अब अगर मैं बात करूँ, ट्रांसफर आपको इसके अंदर फ्री मिल जाता है। और एट टाइम ऑफ डिलीवरी एज पर द बिल्डर आपको जो है प्राइस देखने को मिलेगा 28 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। एक बार आप दिए गए नंबर पे जब कॉल करोगे ना, साइट विजिट का आप जब प्लान करोगे, चीज़ों को एक बार देखने समझने के लिए, क्योंकि आप एक जेन्युइन अगर कस्टमर होगे तो उसको एकदम हर तरीके से एक बार एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि किस तरीके की चीज़ आपको डिलीवर करी जा रही है। एक बार आप सैंपल फ्लैट, अभी आपने जो वीडियो में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप आके एक बार विजिट करो, चीज़ों को देखो समझो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में सैंपल फ्लैट जो है किस तरीके का है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं जल्द वीडियो में या फिर साइट विजिट पे। धन्यवाद, नमस्कार।